23 अक्टूबर 2018 सुबह के 5 बजे होते हैं जब एक घर के अंदर से बहुत ही तेज़ चीखने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उस घर का रुख करते हैं और जैसे ही उस घर की तरफ जाकर देखा जाता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पर एक लड़की जो मृत अवस्था में पड़ी होती है और जब उसकी माँ से पूछा जाता है तो वो यही कहती है कि कैंसर से ये काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, कैंसर का फोड़ा इसका फूट गया है, उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन जब उसके गले की तरफ देखा जाता है तो लगता है कि कोई ना कोई तेज़ हथियार इसके गले पर चलाया गया है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, अपनी छानबीन में लगती है तो वहाँ पर होता है इतना बड़ा खुलासा, कई रिश्तों का यहाँ पर दम घोट दिया जाता है। दोस्तों, किस तरह से यहाँ पर ऐसा कांड किया गया, अगर आप भी पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है हरदोई और यहीं का एक सांडी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत नेकपुर गांव पड़ता है। ये नेकपुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर संतोष सिंह नाम का व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है सरिता, इसके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़े वाला लड़का होता है जिसका नाम मोनू होता है, उससे छोटी वाली लड़की होती है जिसका नाम रचना होता है, उससे 2 छोटे बच्चे और होते हैं, एक 8 साल का होता है, एक 9 साल का होता है। और जो संतोष होता है वो टेलर का काम किया करता है और जो सरिता होती है घर में ही दुकान चलाया करती है। सरिता का साथ उसका बड़े वाला बेटा देता है जिसका नाम मोनू होता है, जो 7वीं क्लास तक पढ़ा होता है और उसके बाद वो अपने घर पर बैठ जाता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो अपनी माँ के साथ दुकान पर साथ दिया करता है। दोस्तों, कुछ समय तक तो इनका समय ठीक ठाक चलता है, लेकिन 3 साल पहले जो पति होता है संतोष सिंह, उसकी दुर्घटना के चलते हुए मौत हो जाती है। अब घर पर सरिता अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। 23 अक्टूबर 2018 की सुबह 5 बजे का वक्त होता है जब सरिता बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगती है। उसकी चीख पुकार को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब सरिता से पूछा जाता है कि हुआ क्या है तो यहाँ पर सरिता कहने लगती है कि मेरी बेटी रचना, इसको कैंसर था और इसका कैंसर का फोड़ा फूट गया है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पर लोग जब उस लड़की के गले की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसको तो तेज़ धार हथियार से काटा गया है, इसकी मौत ऐसे नहीं हो सकती। फिर उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर आ जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगती है। इधर जब सरिता से भी पूछताछ की जाती है तो सरिता वही बात दोहराती है जो गाँव वालों के सामने दोहरा रही थी। दोस्तों, पुलिस को कई दिन का समय बीत जाता है लेकिन कई दिन तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद पुलिस वाले गांव के लोगों से जांच पड़ताल करने लगते हैं तो पता चलता है पड़ोस में ही रहने वाला एक सर्वेश है जिसकी उम्र 25 साल है, वो इस महिला के साथ बहुत ज़्यादा आया जाया करता है। इसके साथ में अवैध संबंध है। जब इतना सब ज्ञात होता है तो पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए 29 अक्टूबर 2018 को ही इस महिला सरिता के घर पर पहुँच जाती है और वहाँ से सरिता को अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद जब इससे अपने रवैये से पूछताछ करती है तो सरिता टूट जाती है और ये कहानी 3 साल पीछे की तरफ चली जाती है। 3 साल पहले जब संतोष सिंह अपने घर पर अपने दोस्त सर्वेश को लाया करता था और वहीं पर वो बैठकर शराब भी पिया करते थे। जो सर्वेश होता है वो सरिता की तरफ देखता है क्योंकि सरिता 4 बच्चों के होने के बावजूद भी वो खूबसूरत होती है, उसके बॉडी पर किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर सर्वेश उसकी तरफ देखता रहता है और सरिता भी उसकी तरफ देखती रहती है। देखते ही देखते आपस में इन दोनों के नैन मटक के मिलने लगते हैं, दोनों के संबंध बन जाते हैं। इस तरह से संबंध आगे बढ़ने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता रहता है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो संतोष सिंह होता है उसकी दुर्घटना के चलते हुए मौत हो जाती है। मौत के बाद अब तो सरिता को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका पति की जो ज़रूरतें होती हैं उसकी पूर्ति के लिए सर्वेश होता है। धीरे धीरे करके इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है। आसपास के लोगों को भी पता चलने लगता है और जो सर्वेश का भाई होता है अभिमन्यु, उसको भी सब के बारे में पता चल जाता है। अभिमन्यु के मन में भी कुछ ऐसी ही लालच जागने लगता है। वो कहता है कि क्यों ना मैं भी इसके साथ संबंध बनाऊं। फिर जो संतोष सिंह की पत्नी होती है सरिता, उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि भाभी मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं भी तुमसे प्यार करना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर जो सरिता होती है इससे मना करती है और इससे कहती है
कि तुम कह क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। फिर वो कहता है कि मेरे भाई के साथ भी तो तुम्हारे संबंध हैं। कहता है कि मैं भी तुम्हारी सारी ज़रूरतों की पूर्ति करूँगा, तुम्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होने दूंगा। इस पर जो सरिता होती है वो चुपचाप मान जाती है और फिर दोनों भाइयों के साथ संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे करके ये संबंध आगे बढ़ते रहते हैं और जो इसकी बेटी होती है रचना, उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है। बुरा भला कहती है और माँ से कहती है कि आज के बाद अगर मैंने ऐसा कुछ देख लिया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुझे जग जाहिर कर दूंगी, पूरे जग में तेरी बदनामी हो जाएगी। यहाँ पर जो माँ होती है वो चुपचाप बैठ जाती है और 22 अक्टूबर 2018 का वाक्य होता है। रात्रि के समय जब अभिमन्यु इस सरिता से मिलने के लिए इसके घर पर जाता है और उसके कमरे में पहुंच जाता है। दूसरे कमरे में जो बच्ची होती है रचना, वो सो रही होती है। जैसे ही इनकी आवाज़ होती है, खटर फटर की आवाज़ को सुनकर रचना जग जाती है और रंगे हाथों इनको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। जो माँ होती है सरिता भाग कर आकर अपनी बेटी के मुंह को दबा देती है। इधर जो अभिमन्यु होता है उससे कहा जाता है कि तुम कमरे के अंदर जाओ और किचन से एक जो तेज़धार हथियार है उसको लेकर आओ। इधर जो आवाज़ होती है उसको सुनकर इसका बड़े वाला बेटा जिसका नाम मोनू होता है वो भी जग जाता है। ये अपने बेटे मोनू से कहती है कि रचना के पैरों को पकड़ो। मोनू रचना के पैरों को पकड़ता है और इधर जो सरिता होती है उसके मुंह को दबाती रहती है और इधर जो अभिमन्यु होता है वो तेज़धार हथियार इसके गले पर चला देता है और वहीं पर इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, रात में ही इसकी मौत हो जाती है और फिर इसे बेड के ऊपर लिटा दिया जाता है। इंतज़ार किया जाता है कि सुबह कब हो और फिर लोग बागों के सामने ये सब खुलासा किया जाए। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है उससे पहले जो अभिमन्यु होता है उसे उसके घर भेज दिया जाता है और फिर यहाँ प्लान के तहत ही जो सरिता होती है वो ड्रामा करने लगती है और ड्रामा के तहत ही लोगों को इस तरह से बताने लगती है। दोस्तों, जब पुलिस भी पूरा मामला सुन रही होती है तो सरिता की तहरीर पर ही सरिता के खिलाफ और जो अभिमन्यु होता है उसके खिलाफ और जो इसका लड़का होता है 15 साल का उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। फिलहाल के लिए तीनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कई रिश्तों को दफना दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बेटी का रिश्ता तो दफना दिया, बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और खुद अपने पति को भी धोखा दे रही होती है। यानी कि अवैध संबंधों के चलते हुए यहाँ पर किस तरह से एक हंसता खेलता परिवार पूरा का पूरा बिखर कर रह जाता है। दोस्तों, पीछे छोटे छोटे 8 और 9 साल के बच्चे रह जाते हैं। उनकी देखरेख करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि पिता की पहले ही मौत हो जाती है। माँ और बड़ा भाई अब जेल के अंदर चले जाएंगे और जो रचना है वो मौत के घाट उतार दी जाती है। तो दोस्तों, अवैध संबंधों के चलते हुए कितने रिश्तों को खराब कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी महिला के बारे में आपकी क्या राय है? इसको किस तरह की सज़ा में आप देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।